Assalamu alaikum, my dear students. I am Engineer Firdaus Ahmed Malik, working as a teacher at Amity Higher Secondary School, Sohor. Today I am going to deliver a lecture on electricity. ठीक है? There are so many topics in electricity. First of all, the base of this electricity is nothing that is electric charge. Electric charge. This chapter is wholly and solely depend upon electric charge. First, I am going to discuss what electric charge is. Electric charge क्या होती है? ठीक है बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से आया है. थेलस ऑफ मेलेटस, अंबर के पीसेस को रब करते हुए वो सारी चीजें, ये अबाउट 450 BC से ये कॉन्सेप्ट आते रहे हैं. उसके बाद उन्होंने क्या देखा? पहले देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटॉन. कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारे पास 19th सेंचुरी 18th सेंचुरी से आगे आया. उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, वो सारी चीजें आई. तब तक चार्ज का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था. चार्ज क्या होती है, कैसी होती है, नहीं था बिल्कुल कुछ भी कॉन्सेप्ट. लेकिन उन्होंने क्या देखा बेटा? उन्होंने ये देखा कि उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स कुछ टाइप के किए. बहुत पहले कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए. वो एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने जो किए उनके बेस पे उन्होंने डेफिनेशन ऑफ चार्ज रखी. उन्होंने चार्ज को कहा, चार्ज को हम कैसे नाम देंगे, चार्ज कौन सी चीज होती है. उन्होंने बहुत सारी चीजें ली. माइका लिया, अंबर लिया, गिलास रॉड ली, बहुत सारी चीजें ली, प्लास्टिक रॉड ली, फार्म, बहुत सारी चीजें ली. वैसे ही मैं आपको कुछ एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करूंगा. जैसे कि मेरे पास ये एक पेन है. मैं आपको पहले चार्ज का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद हम आगे जाएंगे. ठीक है बेटा? देखो, मेरे पास एक पेन है. दिस पेन इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक. किसका बना है? प्लास्टिक का बना है. अगर ये प्लास्टिक का बना है, इस पेन के पास कुछ प्रॉपर्टी है. कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? फॉर एग्जाम्पल, इसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक के साथ इसके पास एक हाइट है. ठीक है? और एक कैरेक्टरिस्टिक इसके पास है, वो है ये, इसके पास वेट है. इसके पास वेट क्यों ना 85 ग्राम है, लेकिन वो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी एक प्रॉपर्टी है. ठीक है? और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसके पास है. लेकिन और एक चीज मैं देख रहा हूं. देखो, यहाँ पे मैंने बिट ऑफ पीस ऑफ पेपर्स यहाँ पे रखे. जब मैं ये पेन इनसे टच करा रहा हूं बेटा, ये इनको अट्रैक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं कर रहा है. ये यहाँ पे, ये मेरा पेन है, आप देख सकते हो, ये इनको नहीं उठा रहा है. उसके बाद मैंने क्या किया? मैंने इस पेन को उठाया, मैंने इसको रब कराया. होप इट विल वर्क. मैंने इनको रब कराया बहुत टाइम तक बेटा. रब कराते जब मैंने इनको रब कराया, फ्रिक्शन कराई, तो मैं इनको अब अट्रैक्ट कर रहा हूँ. ये देख सकते हैं आप. अब देखो, इन्होंने इनको उठाया. ये पहले यहाँ पे थे, उसके बाद पेन था, पेन इनको नहीं उठा पा रहा था, अब उठा रहा है, क्योंकि अब इसमें एक नई प्रॉपर्टी आई. पहले भी इस पेन में बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी. इसके पास क्या था? मास था, साइज था, वॉल्यूम था, शेप थी. लेकिन अब इसमें नई एक कैरेक्टरिस्टिक आई. उस कैरेक्टरिस्टिक से क्या किया? जो अभी आपके पेज पे कुछ बिट ऑफ पेपर्स थे, जो आपके पेज पे कुछ यहाँ पे मान लो पीसेस ऑफ पेपर्स थे, उन पीसेस ऑफ पेपर्स को जब आपने यहाँ से प्लास्टिक रॉड एक लाई, तो उस प्लास्टिक रॉड ने क्या किया? इनको बेटा अट्रैक्ट किया. आई मीन टू से इनके ऊपर क्या लगाया? फोर्स लगाया. ठीक है? ये जो प्रॉपर्टी इस पेन में आई, जो पहले नहीं थी, उस प्रॉपर्टी का नाम उन्होंने दिया इलेक्ट्रिक चार्ज. तो सबसे पहले हम जाएंगे डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. अब आप खुद भी कह सकते हो व्हाट इलेक्ट्रिक चार्ज इज. इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्रॉपर्टी. ठीक है? और इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक डेवलप्ड ऑन ए बॉडी ड्यू टू विच इट कैन अप्लाई फोर्स ऑन अनदर बॉडी. जिसकी वजह से इस पेन ने इन पीस ऑफ पेपर्स पे क्या लगाया? फोर्स. ये जो प्रॉपर्टी इसमें आ गई, इस प्रॉपर्टी का नाम दिया गया इलेक्ट्रिक चार्ज. तो सबसे पहले हम नोट करेंगे इसकी डेफिनेशन. डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक developed on a particle or body, on a particle or body due to which, इसके कारण ये क्या कर रहा है? due to which it can apply force on another particle. ओके? ये एक ऐसी प्रॉपर्टी इस बॉडी में आई
जिसकी वजह से इसने दूसरे पार्टिकल पे, दूसरी बॉडी पे क्या लगाया, फोर्स। ठीक है बेटा, ये थी डेफिनेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसकी बहुत सारी डेफिनेशन है। इट इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट इनसाइड द बॉडी, कैन बी परसीव्ड इनसाइड द बॉडी। वो भी एक डेफिनेशन, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये मैं पहले जो डेफिनेशन आई उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक डेवलप्ड ऑन ए पार्टिकल। ठीक है, अब आगे देखो, ये जो चार्ज इस बॉडी में आई, ये कैसे आई, पहले हम ये देखेंगे। इसमें अंदर जो ये चार्ज डेवलप हुई, ये कैसे हुई। देखो, जब मैंने इस पेन को उठाया, मैंने इसको इससे रब करा, यानी कि फ्रिक्शनिंग हो रही है बिटवीन माई हियर्स एंड दिस पेन। जब भी हम फ्रिक्शन कराते हैं, ये देखो आप, जब हमें ठंड लगती है तो हम ऐसे फ्रिक्शन करते हैं। इस फ्रिक्शन से क्या होता है, इससे हीट डेवलप होती है। जो वो हीट डेवलप होती है, उस हीट से क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इनिशियली दिस पेन कंटेन्स 100 इलेक्ट्रॉन्स एंड 100 प्रोटॉन्स। ठीक है बेटा, मान लो ये एक एटम है, एटम के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जब ये इसके इर्द गिर्द घूमते हैं, तो जब हम बेटा इनको फ्रिक्शन कराते हैं, फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है, तो उस हीट से ये इसको एनर्जी एक्सेस मिलती है। ये अब अपनी इस ऑर्बिट में, अपने इस ख्याल में नहीं घूमता है, ये धीरे धीरे घूमते 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 फ्री होता है ये इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन। जब ये भागता है, वैसे यहाँ पे होता है, जब हम इसको फ्रिक्शन कराते हैं ना, फ्रिक्शन कराने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठता है, उसको एक्सेस एनर्जी मिलती है, ज्यादा एनर्जी में। कैसे, इन द फॉर्म, यहाँ पे हीट डेवलप होती है, तो वो वहां से निकल के दूसरी बॉडी में आता है। जब इसमें इनिशियली 100 इलेक्ट्रॉन और 100 प्रोटॉन्स थे, तो मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन या 5 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए। जब 5 इलेक्ट्रॉन निकले, तो यहाँ पे अब कितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, ओनली 95। ठीक है बेटा, आफ्टर दिस प्रोसेस ओनली 95 इलेक्ट्रॉन्स रिमेन इनसाइड दिस पेन एंड प्रोटॉन्स कितने बेटा, प्रोटॉन्स बराबर 100 माइनस 95 एंड प्लस 100। नेट चार्ज जो अब इसके पास बचती है लास्ट पे, तो वो बचेगी बेटा प्लस 5 नेट, क्योंकि ये तो प्लस 100 है, ये तो माइनस है। नेट चार्ज कितनी बच गई इसमें, प्लस 5। दिस प्लस नेट चार्ज डिसाइड चार्ज ऑफ ए बॉडी। इसी की वजह से हम कह रहे हैं ये पेन हो गया चार्ज। ठीक है बेटा, इससे चार्ज की डेफिनेशन आ गई। अब आगे देखो, चार्ज की जो फंडामेंटल कंडीशन है चार्ज की, पहले डेफिनेशन ऑफ चार्ज, उसके बाद अब हम कुछ दिनों के लिए सिर्फ चार्ज ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम जाएंगे करंट पे, उसके बाद ओम्स लॉ, फिर बाकी चीजें। अब जो चार्ज की फंडामेंटल कंडीशन है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक डेवलप्ड ऑन ए पार्टिकल और बॉडी। जब भी चार्ज डेवलप होगी, जब भी चार्ज कहीं पे आएगी, उसकी प्राइमरी और थंब रूल जो उसके लिए है, दैट इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। विदाउट मास चार्ज कभी नहीं मूव कर सकती, कभी चार्ज हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, द फंडामेंटल कंडीशन फॉर चार्ज इज इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। It is always associated with mass. देखो, mass can be without charge. This is mass. This contains no charge at all. क्योंकि ये किसी पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा है, इससे हमें शॉक ही नहीं लग रहा है। इसमें नेट चार्ज है ही नहीं। चार्ज है, प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, बट नेट चार्ज इज इक्वल टू 0। नेट चार्ज हम किस केस में कहेंगे, देखो, अगर ये मेरे पास एक बॉडी है, मान लो कि इसमें 100 प्रोटॉन्स हैं और इसमें 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन, हर एक एटम जो भी होता है वो एटॉमिकली न्यूट्रल होता है। उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नेट चार्ज इसका कितना आ गया, 0। जब एक बॉडी में नेट चार्ज होती है, फॉर एग्जाम्पल इसमें एक्सेस चाहे इलेक्ट्रॉन्स हो, चाहे इसमें एक्सेस प्रोटॉन्स हो, ठीक है, प्रोटॉन का ज्यादा होना या इलेक्ट्रॉन का कम होना, इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होना या प्रोटॉन का कम होना, वही डिसाइड करती है एक बॉडी में चार्ज है या नहीं है। ठीक है, देखो, चार्ज इट इज फंडामेंटल कंडीशन फॉर चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास और चार्ज इज कैरिड ओनली बाय मास। विदाउट मास चार्ज इज नेवर कैरिड। ठीक है बेटा, उसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और हुए। जब चार्ज थोड़ा, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, कहा गया जो भी रब जहां पे भी फ्रिक्शन होती है चार्ज डेवलप होती है। चार्ज कैसे डेवलप होती है, इसमें से कुछ चार्जेस निकले और कुछ यहाँ पे रह गए बेटा, उसकी वजह से चार्ज डेवलप होती है। जब ये सारी चीजें देखी गई तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, किए, और एक आया बेटा, उनका नाम था हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश जो साइंटिस्ट थे, उनका नाम मैं पहले यहाँ पे लिखूंगा, हेनरी कैवेंडिश। जो हम पढ़ते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इज इक्वल टू G
m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। जो ये g का वैल्यू है ना वो भी इन्होंने ही दिया था, एक एक्सपेरिमेंट करके टॉर्शन बैलेंस करके वो उन्होंने बताया था हैरी कैवेंडिश ने कि इस जी का वैल्यू होता है 6.67 10 4 -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज में हैरी कैवेंडिश का क्या कंट्रीब्यूट रहा है, क्या उन्होंने किया, इन्होंने पहले एक ग्लास रॉड को लिया, ग्लास रॉड को जब इन्होंने रब कराया तो इन्होंने देखा कुछ बिट ऑफ पेपर्स उन्होंने उठाया। जब इन्होंने उठाए वो बिट ऑफ पेपर्स तो इन्होंने कहा ये ग्लास रॉड जो है वो क्या बन गई, फिर चार्ज, क्योंकि चार्ज की डेफिनेशन अभी हम यही जानते हैं। जब ये चार्ज हुआ तो उन्होंने इसको लटकाया बेटा, ऐसे यहां पे रखा, दिस इज गिलास रॉड, ठीक है गिलास रॉड। उन्होंने और एक गिलास रॉड लाई, उनको भी ऐसे ही रब कराया, उनको भी देखा अट्रैक्ट करते हुए, उन्होंने कहा ये भी जो गिलास रॉड है ये भी अब हो गई चार्ज। जब ये भी चार्ज हो गई उन्होंने इस गिलास रॉड को भी ऐसे ही बेटा सस्पेंडेड रखा, ऐसे ही रखा, ऐसे ही। तो ये भी चार्ज, अब ये गिलास रॉड भी चार्ज, दोनों की दोनों गिलास रॉड चार्ज से थ्रेड से रखा, इंसुलेटर से रखा बेटा, ऐसे लटकाए हुए। जब उन्होंने क्या देखा, इसके बाद उन्होंने देखा ये गिलास रॉड स्लाइटली इधर जाने लगी और ये गिलास रॉड स्लाइटली इधर जाने लगी। इन्होंने बोला गिलास रॉड और गिलास रॉड ये तो सेम के बने थे, सेम को वो कहते थे लाइक, क्या कहते हैं बेटा, लाइक, और ये दोनों इनमें क्या कैरी कर रहे थे, चार्ज। तो उन्होंने बोला लाइक चार्जेस क्या करने लगे, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, रिपल ईच अदर, ठीक है बेटा, क्योंकि ये दोनों सेम थे, सेम को कहते थे लाइक, उन्होंने बोला लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। तो अभी और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए, पहले ये किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्लास्टिक रॉड को लाया, जब प्लास्टिक रॉड को लाया उसको ऐसे ही रब कराया, फिर से चार्ज डेवलप हो गई तो उसको सस्पेंड करके ऐसे बेटा यहाँ पे रखा। उसके बाद और एक प्लास्टिक रॉड को लाया, उसको भी सस्पेंड किया, ऐसे रखा, तो ये प्लास्टिक रॉड इधर, ये प्लास्टिक रॉड इधर। क्यों सर, क्योंकि ये भी सेम मटेरियल के बने थे, सेम टाइप ऑफ चार्ज डेवलप हुई थी। उन्होंने बोला फिर से लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, लाइक चार्जेस ने रिपल किया एक दूसरे को, ठीक है बेटा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, और एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, उन्होंने यहां से लाई बेटा एक गिलास रॉड उठा के और यहाँ पे लाई एक प्लास्टिक रॉड उठा के, उन दोनों को उन्होंने सस्पेंड किया। पहले क्या किया, गिलास रॉड रिपल, प्लास्टिक प्लास्टिक रिपल। उसके बाद उन्होंने लाई एक गिलास रॉड और एक प्लास्टिक की रॉड। जब ये दो उन्होंने लाई, ये उनका एक्सपेरिमेंट नंबर 3 था। ये देखो दिस इज आवर गिलास रॉड, और यहाँ पे और एक रॉड उन्होंने लाई, कौन सी रॉड सर, दैट इज नोन एज प्लास्टिक रॉड। प्लास्टिक रॉड को यहाँ पे रखा और गिलास रॉड को यहाँ पे रखा। उन्होंने देखा ये बॉडी इधर की ओर आने लगी, ये बॉडी इधर की ओर आने लगी। ये दोनों सेम अब नहीं थे, ये दोनों लाइक नहीं थे, ये दोनों अनलाइक थे। तो अनलाइक चार्जेस ने क्या किया, अट्रैक्ट किया ईच अदर। तो उन्होंने और एक प्रिंसिपल यहाँ पे लिख डाला, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसी को हम बोलते हैं कैवेंडिशेस लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, ठीक है बेटा। ये भी आप नोट कर सकते हो, ये डायग्राम तीनों आप बनाओ और ये चीजें भी आप नोट करो। इसको मैं रब कर देता हूं। अब जब साइनस डेवलप हुई उसके बाद बहुत सारी एक सीरीज बन गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज एक बन गई, और उसको फैराडे सीरीज भी हम कहते हैं, एक सीरीज भी वजूद में आ गई, बहुत सारी चीजें आ गई। जब साइंस डेवलप हुई 19वीं सेंचुरी में तो कॉन्सेप्ट्स आने लगी। कहा गया कि जो चार्ज इन रियलिटी है ये बेटा, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले कहा गया हर एक चीज मैटर का बना है, फिर कहा गया एटम का बना है। जब एटम के अंदर चले गए ना, तो एटम के अंदर चले जाने के बाद कहा गया देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। हाउ मेनी, देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है। ये जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स देखे गए, कहा गया ये जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इनमें से जो 2 हैं, एक तो न्यूट्रल होता है दैट इज न्यूट्रॉन, और जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, जितनी भी दुनिया में चार्जेस